हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। ये तीन तरीके के स्ट्रक्चर हमने आपको बनाना सिखाए थे, ठीक है। उसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। चलो, एक तरफ लिखो एल्केन, दूसरी तरफ लिखो एल्कीन और तीसरी तरफ एल्काइन। यहीं पे कंटिन्यू। अब मैं वो सब चीजें नहीं बताऊंगा जो पिछली वीडियो में बता चुका हूं तुम्हें। अच्छा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड सीसी सिंगल बॉन्ड होता है, ये याद रखो। थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं, है ना। यहां से लिखो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है बेटा। देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइंस, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं कि कितने नंबर मतलब कार्बन हो वहां पे, तो उसका हम नाम कैसे रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख लो नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन स्केलेटल, ठीक है। मान लो, ठीक है। और यहां पे लिखो प्रीफिक्स, एक कॉलम और बनाओ प्रीफिक्स। बहुत जबरदस्त चीज सिखाने जा रहा हूं बेटा, और जैसे मैं सिखा रहा हूं इसे वैसे ही सीखना, बहुत आसान लगेगा। नहीं तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी, रटनी पड़ जाएंगी आपको, ठीक है। जब भी देखो कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हो, एक, तो आप उसे बोलोगे मिथ। केमिस्ट्री की भाषा में उसके लिए क्या यूज करना है, प्रीफिक्स मिथ। तो एल्केन में से देखो, जब हम उसका एल्केन लिखने जा रहे हैं, एक कार्बन है किसी में, मान लो ये एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। मान लो मेरे पास एक कार्बन है किसी एल्केन में कहीं पे, ठीक है। तो उसका एल्केन क्या होगा, एक कार्बन आया मतलब n इक्वल टू आ गया 1। याद करो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। कार्बन कितना रखा, 1, तो हाइड्रोजन आएंगे 4 CH4, ठीक है। तो एल्केन, जब एल्केन है, क्या बोल रहा हूं, जब एल्केन है तो आपको इसका सफिक्स उठाना है पीछे वाला एन, और इसका उठाना है प्रीफिक्स आगे वाले का। ये दोनों जोड़ देने हैं, मतलब यहां से आप मिथ उठाओगे, मिथ, और यहां से आप एन उठाओगे, ठीक है। एल्कीन नहीं होगा एक कार्बन का, और एल्काइन भी नहीं होगा, खाली छोड़ दो। अगर नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास 2 हैं तो उसका प्रीफिक्स हम हमेशा यूज करते हैं उसके लिए इथ। अगर 3 है तो हम यूज करते हैं प्रोप, ठीक है। डैश लगा रहा हूं इनके आगे, मतलब ये किसी वर्ड के आगे आने वाले हैं। 4 हैं तो बेटा ब्यूट, बट नहीं बोलेंगे इसे, ब्यूट बोलते हैं, ठीक है, ब्यूट। 5 है तो बेटा पेंट, 6 है तो बेटा हेग्स, 7 है तो बेटा हेप्ट, ठीक है। 8 है तो, अच्छा, हेप्ट को कुछ लोग सेप्ट भी बोलते हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन ज्यादातर हेप्ट यूज होगा, ठीक है। 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका एल्केन क्या होगा, इथ का, सिंपल, इसका एन ही उठा लो। तो यहां से इथ उठाया और इसका एन इथेन, इसका प्रोपेन, इसका ब्यूटेन, इसका पेंटेन, ठीक है, इसका हेक्सेन, इसका हेप्टेन, इसका नॉनेन, इसका सॉरी ऑक्टेन, नॉनेन नीचे वाले में आएगा, ऑक्टेन, इसका नॉन एन, इसका डेक एन। ऐसे ही यहां पे आओ, इसका क्या उठाना है, पीछे वाला पार्ट उठाना है, ENE, इसका YNE, ये याद रखना बस। एल्केन में ANE, एल्कीन में ENE और एल्काइन में YNE। तो यहां क्या आएगा, इथ, इथ इन, ठीक है, प्रोप इन,
ब्यूट इन, पेंट इन, हेक्सीन, अब तो लिख सकते हो हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन। क्लियर? ऐसे ही एल्काइन में इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन। आसान है ना? ठीक है, चलो अब हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे इनके। अब क्या करेंगे? हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो ये वाला आगे वाला पार्ट मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। इनके स्ट्रक्चर भी बनाना सिखा रहा हूं अभी। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आगे वाला पार्ट मिटा रहा हूं अब। देखो ये लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एग्जाम में भले ही इसमें से ज्यादा कुछ ना आए, लेकिन 11th का बेस है ये। 11th में इसमें से बहुत सारी चीजें यूज हो जाएंगी। अब देखो हम यहां पे मीथेन का बनाएंगे, इथेन का बनाएंगे, ठीक है। मैं यहां पे स्ट्रक्चर्स बनाने वाला हूं, ठीक है। इधर मैं बनाऊंगा एल्केन्स के, और यहां पे बनाऊंगा मैं एल्कीन्स के, और उधर एल्काइंस के। यहां बनाऊंगा एल्कीन्स के, और एल्काइंस के इधर बना देंगे, ठीक है। एक कॉलम और जोड़ लो। आप क्या कर सकते हो, आप आपकी कॉपी में एक दूसरी टेबल बनाओगे, लिखोगे एल्केन, इन सब के नाम लिखो, फिर इनका स्ट्रक्चर वाला पार्ट लिखोगे, फिर नेक्स्ट में एल्कीन उनके स्ट्रक्चर के साथ, और फिर एल्काइन उनके स्ट्रक्चर के साथ। आप इस तरीके से टेबल बनाओगे। मेरे को दोबारा सब कुछ लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूं। देखो एल्केन के स्ट्रक्चर में इसमें लिखने वाला हूं, पहले ही बोल दे रहा हूं आपसे, कंफ्यूज नहीं होना है। एल्कीन के मैं इसमें लिखने वाला हूं, एल्कीन के इसमें लिखने वाला हूं। चलो मीथेन का स्ट्रक्चर, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसी तरीके से बनेगा। इथेन का स्ट्रक्चर, पहले 2 कार्बन बनाओ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं मैं, सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। 2 कार्बन बनाए। अब इथेन में कितने हाइड्रोजन होंगे, फॉर्मूला अपने आप बनाना आना चाहिए तुम्हें, CnH2n+2 के हिसाब से। इथेन देखो यहां सिखा रहा हूं, कार्बन कितने 2, एल्केन बनाने जा रहे हो CnH2n+2, तो हाइड्रोजन कितने होंगे 2 × 2 + 2, कितने आ गए C2, 2 2 जा 4 + 2 H6, C2H6। तो 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन डिवाइड करने, तो 3 इस वाले पे, 3 इस वाले पे लगा दो, 1 2 3, 1 2 3। एक चीज और चेक करना है इसमें कि हर कार्बन पे तुम्हें 4 बॉन्ड बने हुए दिखाई देने चाहिए। देखो ये वाला कार्बन है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा, आराम से बना सकते हो। ऐसे ही प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3 कार्बन, ठीक है, कितने हाइड्रोजन आएंगे, C3H8 आएगा, C3H8। देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, अब यहां पे हाइड्रोजन में, इसमें यहां जो भी आ रहा है कार्बन के नीचे, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करो और उसमें 2 ऐड कर दो, तो 3 2 जा 6 + 2 8 आ गया, तो यहां H8 लिख दिया। ये शॉर्टकट है। अब क्या करोगे, 3 हाइड्रोजन इस पे रखो, 2 हाइड्रोजन इस पे रखो, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आप सबके स्ट्रक्चर बना सकते हो। मैंने मीथेन, इथेन, प्रोपेन तक के बना के आपको दिखा दिए, बुक में भी बने हुए हैं, आप आराम से स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, ठीक है बेटा। एल्केन्स के कैसे बनाने समझ में आ गए। अच्छा, एल्कीन के केस में एक कार्बन वाली तो होगी नहीं, क्योंकि कम से कम कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो चाहिए, तो इथीन से चालू होगा। इथीन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n होता है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। यहां जनरल फॉर्मूला लिख लो, CnH2n+2, यहां पे, यहां CnH2n और यहां पे CnH2n-2। तो यहां पे बताओ
अगर यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे 4, तो C2H4। आपको स्ट्रक्चर किसका बनाना है C2H4, तो आप कैसे बनाओगे, 2 कार्बन बनाए, दोनों पे टोटल हाइड्रोजन कितने 4, दोनों पे 2 हाइड्रोजन डाल दिए, एक और डबल बॉन्ड बना दो, खत्म। प्रोपीन पे क्या करना है, 3 कार्बन आएंगे, 3 कार्बन, ठीक है, एक डबल बॉन्ड या तो इधर बना लो या इधर बना लो, ठीक है। अब क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन बनाने हैं आपको, इस कार्बन के देखो 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो 2 पे हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन पे 1 2 3 पूरे, एक और कंप्लीट करना है, यहां पे 1 हाइड्रोजन लगा दो, फिर यहां पे 1 कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल हाइड्रोजन C3, प्रोपीन में कितने लगने चाहिए थे, C3 इसका डबल मल्टीप्लाई बाई 2, यहां जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई बाई 2, C3H6। देखो जरा 1 2 3 और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, कंप्लीट, सही स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है बेटा। अब मैं देखो ऐसे ही ब्यूटीन का भी बना सकते हो आप, पेंटीन का भी बना सकते हो, हेक्सीन का भी बना सकते हो, हेप्टीन का भी, ऑक्टीन का भी, नोनिन का भी, डेकिन का। आपको याद क्या रखना है, आपको ये जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में, या तो आप सबसे कॉर्नर पे रखोगे, ये डबल बॉन्ड हमेशा कॉर्नर वाले कार्बन्स के बीच में होना चाहिए, ये याद रखना। क्या याद रखोगे, डबल बॉन्ड हमेशा कॉर्नर वाले कार्बन के बीच में होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रक्चर गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाने का। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं कैसे, नहीं तो क्या है, देखो वैसे एक पार्ट है नोमेनक्लेचर इसी चैप्टर का, लेकिन नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स एक्चुअली में बोर्ड ने रिमूव कर दिया है, लेकिन ये रिमूव नहीं किया है। अब वो क्या कर सकता है, उसको यूज करके यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए जितना जरूरी है मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शॉर्टकट से याद रखो, कोई ज्यादा पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे रूल्स हैं फिर उसके, वो रूल्स नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो सब हटा दिया है, ठीक है। लेकिन आप शॉर्टकट से कैसे बना सकते हो वो बता रहा हूं मैं आपको, एकदम शॉर्ट ट्रिक मस्त। मान लो मैं हेक्सीन उठाता हूं, क्या उठा रहा हूं, हेक्सीन, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, ये ऐसे ही आप किसी का भी बना सकते हो। मैं क्या करूंगा, यहां बना रहा हूं, देखो मैंने 6 कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 5 6। मेरी बात याद रखना, जब भी आप हेक्स मतलब एल्कीन और एल्काइन का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड केवल जब सिंपल नाम दिया है, पोजीशन नहीं बताई हो, जब ऐसे ही दिया हुआ है आपको, तो आपको जो क्या करना है, आपको हमेशा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हमेशा लास्ट वाले जो 2 कार्बन है मतलब कॉर्नर वाले, या तो इनके बीच में होगा या इन दोनों के बीच में, मतलब यहां या तो यहां डबल बॉन्ड बनाओ या यहां बनाओ। मेरी बात याद रखना बेटा, ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगी ये छोटी सी बात, ठीक है, बहुत हेल्प करेगी। अब मैं बनाऊं स्ट्रक्चर, चलो सिंपल, मैंने क्या किया, एक डबल बॉन्ड यहां बना दिया, बाकी सब पे हाइड्रोजन लगा दो, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। देखो क्रॉस चेकिंग के लिए पहले हेक्सीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसमें आप केवल नंबर बताते हो, तो हेक्स का मतलब कार्बन कितने हैं, 6, हेक्स का मतलब कितने हैं, कार्बन है 6। अभी बताया था हमने, जब 6 कार्बन हो तो उसे हेक्स, उसके लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, तो हेक्स का मतलब कार्बन कितने हैं, 6। तो एल्कीन के केस में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इसके डबल, H2N, अगर यहाँ पे N है तो यहाँ 2N, तो यहाँ 12, C6H12 इसका बन गया CnH2n से। अब हाइड्रोजन लगा दो बस, आप देखो इसकी वैलेंसी पूरी करो, यहाँ 2 तो बॉन्ड बना लिए इसने, 2 बॉन्ड और बनाने हैं, दोनों पे हाइड्रोजन लगाओ। इस वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, एक और हाइड्रोजन लगाओ। इस वाले कार्बन ने 2 बना रखे हैं, इस पे 2 हाइड्रोजन लगाओ। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं 1 और 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाओ। यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। अब जरा काउंट करें, एक कार्बन तो 6 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है, करेक्ट। बना सकते हो अब हेप्टीन का 7 कार्बन बनाओ, कॉर्नर वाले के बीच में डबल बॉन्ड डालो और सब पे हाइड्रोजन लगा दो, C7H14 का स्ट्रक्चर बनके तैयार। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत ना है, ना होनी चाहिए, ठीक है बेटा। सिंपल स्ट्रक्चर आएंगे एग्जाम में, मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में इस बार सिंपल स्ट्रक्चर आएंगे।
ऐसे ही सिंपल एल्काइंस का भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। मैं पहले एक एथाइन का एग्जांपल लूंगा, फिर कोई बीच में से रैंडमली ले लूंगा। अब बाकी के आपको बनाने, आपको है ना ऐसे टेबल बना के अच्छे से खुद स्ट्रक्चर बनाने। अगर आप अब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आया इसमें से तो आपकी कॉपी का क्वेश्चन होगा, गारंटी है। अगर आपने अब प्रैक्टिस नहीं की तो आप पछताओगे फिर बाद में, ठीक है, क्योंकि बुक में तो केवल एल्कीन का दे रखा है, एल्कीन और एल्काइन का है नहीं, ठीक है, इसलिए बनाना सिखा रहा हूं। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे से पूछो, ठीक है। कैसे पूछोगे? मेल करके पूछ सकते हो, वीडियो के यूट्यूब पे जाके कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ वेज है, नंबर भी, पर्सनल नंबर भी आपके पास है, स्कूल आके भी पूछ सकते हो जहां मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो चलो हम इथाइन का बनाते हैं। इथाइन का मतलब है CnH2n-2। इथाइन में का, इथाइन का मतलब है इथ मतलब 2 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, इस तरीके से पहचानना सीखो। तो कार्बन कितने हुए? 2। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, C2। यहां पे क्या करना है, इसमें 2 का n की जगह 2 रख दो बस, मल्टीप्लाई बाय 2 -2। तो ये क्या बना? C2H4 हो जाएगा -2, ठीक है। अब हम शॉर्टकट बताते हैं आपको, जितना यहां है उतना ही यहां है। क्या बोला? जितना यहां है उतना ही यहां है, मतलब जितना यहां है, मान लो 2 है तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करो, -2 करो। तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 4 आया, उसमें से 2 घटाया तो C2H2 आया। इज इट क्लियर? C3 होता तो हाइड्रोजन कितना आता? मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 3 2 6 -2 4 आता, ठीक है। C3H4 समझ में आ रहा है? तो इथाइन का क्या फॉर्मूला होगा? C2H2। क्या फॉर्मूला होगा इसका? C2H2। बनाते हैं स्ट्रक्चर। 2 कार्बन बनाओ, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है? 2 ही हाइड्रोजन है, एक इस पे लगा दो, एक इस पे लगा दो, बाकी क्या बचा? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड बना दो, बन गया, ठीक है। प्रोपाइन में क्या होगा? प्रोप मतलब कार्बन 3, 1 2 3, ठीक है बेटा। कार्बन कितने? 3। प्रोपाइन में क्या होगा बेटा? कार्बन की संख्या 3। एक ट्रिपल बॉन्ड तो चाहिए, YN दिख गया मतलब आपको एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। वो ट्रिपल बॉन्ड आपको कहां बनाना है? आंख बंद करके, या तो इस कॉर्नर वाले के बीच में या तो इस कॉर्नर में। अब इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है क्योंकि 3 ही है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहां ट्रिपल बॉन्ड या यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? हाइड्रोजन पुट करना स्टार्ट करोगे। देखो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, 1 2 3, यहां पे कितना? 4 लगा दिया हाइड्रोजन। यहां पे इस कार्बन को चेक करें, 1 2 3 4, क्लियर। तो इसकी तो पहले से ही पूरी है, अब हमें हाइड्रोजन नहीं लगाने हैं, ठीक है। अब हमें बेटा हाइड्रोजन यहां पे नहीं लगाने, तो यहां पे चेक करें, इस कार्बन पे एक बॉन्ड बना रखा है, अभी इसे 3 और बनाने, तो 3 पे हाइड्रोजन रख दो। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। क्रॉस चेकिंग करनी है, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला क्या होता था? कार्बन की संख्या 3, तो हाइड्रोजन की संख्या मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6 -2 4, C3H4। जरा चेक करें, 1 2 3 कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4। यस, वी आर राइट, हम सही हैं, ठीक है। एक और बनाते हैं बड़ा सा, चलो ऑक्टाइन बनाएं। ऑक्टाइन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड इधर बना लो थोड़ा, 8। फिर हमने बोला आपको YN दिख रहा है मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पे पुट कर दो, ठीक है, कर दिया। अब सभी जगह जिनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है कार्बन की, बस उतने हाइड्रोजन लगाते चले जाओ। इस कार्बन पे एक बॉन्ड बना रखा है, कितने और बनाने हैं? ऐसे 3, तो तीनों हाइड्रोजन आप पुट करोगे इस पे। अच्छा, मैं पहले इससे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आप आराम से चेक कर पाओ। ये देखो, ये जो हम बना रहे हैं ना ऐसे एक्सपेंड करके, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्टाइन।
और जो हम ऐसे लिखते हैं ये C2H2 C3H4, केवल इसमें ये बताते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड इट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथाइन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एथाइन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। ठीक है, ऐसे ही ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं ऑक्टाइन का। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C8H में क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 16 माइनस 2 14। तो हाइड्रोजन 14 आने चाहिए। पहले देख लेते हैं, पुट करके क्रॉस चेक कर लेंगे। लगाओ, यहां पे कार्बन ने 2 बॉन्ड, मतलब 2 और हाइड्रोजन। यहां भी सेम सिचुएशन, यहां भी सेम सिचुएशन, यहां भी सेम सिचुएशन। यहां देखते हैं कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4। नो नीड टू पुट एनी हाइड्रोजन ऑन इट। यहां कितने बनाए? 1 2 3। सो एक हाइड्रोजन यहां हमें लगाना पड़ेगा। अब काउंट कर लेते हैं, 14 हाइड्रोजन होने चाहिए तो हमारा फॉर्मूला सही, नहीं तो गलत। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यस, इट इज करेक्ट। क्या आप बना सकते हो सिंपल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का स्ट्रक्चर? किसी का भी समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे बोलेंगे। आपको बहुत जबरदस्त चीज सिखाई है बेटा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त। ठीक है, ये सब नहीं है बुक में, इसलिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ थोड़ा सा और बस आपका सिलेबस बचता है, उसको भी करा ही देता हूँ। देखो बेटा, अब हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज चेन्स, ब्रांच एंड रिंग्स। ये क्या होता है? चेन का मतलब होता है सिंपल कार्बन कार्बन एक ही स्ट्रेट लाइन में ज्वाइंट होना। ठीक है, चेन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन एक ही स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होना। दैट इज ये हो गया CH3, यहां लगा दो, 3 हाइड्रोजन इस पे जोड़ दो, ये एक चेन हो गई। These are called chain। ठीक है, स्ट्रेट चेन्स, सिंपल। इसमें क्या है? एक डाली लगी हुई है, ऐसे समझना है तुम्हें, पेड़ से समझना है। एक डाली लगी हुई है, कार्बन कार्बन सब एक ही लाइन में आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये क्या है? केवल चेन हो गई। ब्रांच क्या होता? इसमें से कोई एक CH यहां से निकल के किसी पे ज्वाइंट हो जाए। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं इसका यहां से इसे उठाता हूं बॉन्ड के साथ, ठीक है, और ये यहां से इसे हटाता हूं और यहां से इसे हटाता हूं और दोनों की पोजीशन एक्सचेंज कर देता हूं। मतलब इसको तो मैं यहां पहुंचा रहा हूं और इस हाइड्रोजन को मैं यहां पहुंचा रहा हूं। तो देखो क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा? वही चेंज ही लिखता हूं सीधा। CH3 ऐसे रहेगा, CH2 CH2। ठीक है, अब मैंने क्या किया था? यहां पे जो हाइड्रोजन था उसे तो यहां लगा दिया, यहां जो CH3 लगा था ये पूरा वाला ये उठा के यहां लगा दिया। ये क्या हो गई? एक चेन है, उसमें एक डाली लटक गई कार्बन की। ठीक है, तो इनको बोलते हैं ब्रांचेस। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रांचेस। इसे क्या बोलेंगे? ब्रांच। क्या बात समझ में आ रही है? इनको क्या बोलेंगे? चेन, एकदम स्ट्रेट चेन, कोई इसमें ब्रांच नहीं है। ठीक है, केवल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करते। कोई बड़ा सा ग्रुप लगाओ, क्लोरीन लगाओ, मतलब हीट्रो एटम हो, मतलब कुछ भारी जैसा लगाओ अलग से। हाइड्रोजन तो छोटा सा है, हाइड्रोजन को ब्रांच नहीं कहते। हाइड्रोजन समझो पत्ता निकल रहा है डाली पे, ठीक है, ये क्या है? एक दूसरी डाली निकल गई पूरी, तो इससे ब्रांच बोल रहे हैं। ठीक है, अभी रिंग क्या होता है?
रिंग वो कंपाउंड्स होते हैं बेटा जहां पे मैं यहां से स्टार्ट करूं, मान लो ये मेरे पास 4 कार्बन है, कितने 4, अब मुझे 4 कार्बन को रिंग में अरेंज करना है, तो मैंने एक कार्बन यहां लिखा, दूसरा मैं यहां लिखता हूं, तीसरा मैं यहां लिखता हूं और चौथा यहां लिखूं और पांचवा जब लौट के यहां आ जाऊं। रिंग का मतलब होता है जहां से चलूं वहीं पे मैं वापस पहुंच जाऊं। क्या बोला? जहां से चलूं वहीं पे मैं वापस पहुंच जाऊं। ऐसे कंपाउंड्स को रिंग फॉर्मूला बोलते, रिंग टाइप ऑफ कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? चेन मतलब स्ट्रेट चेन, ब्रांच एंड दीज आर कॉल्ड रिंग्स। अच्छा, रिंग बनाने के लिए हमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 1 से रिंग बन जाएगी? नहीं बनेगी। 2 से बन जाएगी? नहीं बनेगी। 3 से बन जाएगी? यस। 1 2 3 बन गई। तो कम से कम एक छोटी, सबसे छोटी रिंग कितने कार्बन्स की होगी? 3 कार्बन की होगी। बड़ी तो 4 की ये रही, 5 की सॉरी, ठीक है बेटा, 5 की बनानी है तो 5 की ये हो जाएगी, ये बन गई। ये सब कॉर्नर पे कार्बन है। तो सर हाइड्रोजन काइन की वैलेंसी कुछ नहीं है, जो बेटा इसको क्या करना है तुम्हें, बस जहां पे वैलेंसी कंप्लीट नहीं वहां पे हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे 2 बना रखे हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाओ और यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाओ, खत्म। ऐसे कंपाउंड का नाम कैसे रखते हैं? ऐसे कंपाउंड का नाम कैसे रखते हैं बेटा? कार्बन कितने? 4। कार्बन कितने? 4। सबके बीच में बॉन्ड कौन सा? सिंगल, 1। सबके बीच में देखो, कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं देखना है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, तो एन, ठीक है। लेकिन ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका बस आपको साइक्लिक कंपाउंड में क्या करना है? नॉर्मल एल्केन के आगे साइक्लो लगा देना होता है। क्या बोला? नॉर्मल एल्केन के आगे साइक्लो लगा देना होता है। तो मान लो 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बाकी की हाइड्रोजन लगा दो। यहां पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन आ गए। चेक कर लो, सभी कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। कितने कार्बन है? पेंट, 5 कार्बन है। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चेक कर लो, हाँ, तो उसके लिए आ गया एन। साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए क्या आ जाएगा? साइक्लो। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना सकोगे। उसने बोला साइक्लोहेक्सेन बनाओ, तो क्या करना है आपको? आंख बंद करके 6 कार्बन एक रिंग में ज्वाइंट कर दो। वो 6 कार्बन कैसे होंगे? जैसे मधुमक्खी के छत्ते के पोर्स होते हैं, ये ज्वाइंट कर दिए, ठीक है। बाकी सब पे हाइड्रोजन लगा दो, बन गया साइक्लोहेक्सेन। कोई हार्ड चीज नहीं है, बस आप पे आना चाहिए। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। हाँ, एक चीज यहां पे गड़बड़ होगी, यहां पे ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 1 मिनट, 1 2 12 हाइड्रोजन, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, CnH2n+2, ये वाला फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा, ये याद रखना। रिंग के केस में एल्केन का ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। फिर से, रिंग के केस में एल्केन का ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था एल्केन्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं, डेफिनेशन ही ये थी। डेफिनेशन ये नहीं थी कि जो जिनका फॉर्मूला ये हो, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। साइक्लो एल्केन्स जो हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उनमें ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। उनमें क्या फॉर्मूला काम करेगा? उनमें क्या फॉर्मूला काम करेगा? CnH2n। किसके लिए? एल्केन के लिए बेटा। किसके लिए? एल्केन के लिए। ये याद रखना, बड़ी अजीब सी चीज है, लेकिन ये ही सही है। आप कहीं भी चेक कर लो, 6 कार्बन पे 12 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पे 5 कार्बन पे 10 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ 4 कार्बन पे 8 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ 3 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगाओ, 6 हाइड्रोजन लगाओगे आप मिला के, जब आप इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाओगे। मैंने तो रफली बना दिया, समझ में आ गई आपके बात, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मुझे यहां पे आपको बताना है, दैट इज आइसोमर्स क्या होता है।
आइसोमर्स क्या होता है, लिखो, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट या डिफर इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। सर हम समझे नहीं, हम समझाते हैं ना। मान लो तुम्हें एक एल्केन दिया है C4H10, क्या नाम होगा इसका? 4 कार्बन है, एल्केन है, 10 हाइड्रोजन वाला। फॉर्मूला देख के पहचान लेना, ब्यूटेन है सर, खत्म। क्या है? ब्यूटेन है। क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? फटाफट से 4 कार्बन जोड़ दो सिंगल चेन में, ठीक है, फिर सब पे हाइड्रोजन लगा दो, बन गया स्ट्रक्चर। और यहां एक हाइड्रोजन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस CH3 को इस H के साथ एक्सचेंज कर दे रहा हूं, तो क्या बनेगा देखो। आप रिएक्शन नहीं करा रहा हूं, एकदम अलग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए बताया बस। उसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे CH3 लगा रहा हूं, ये लगा दिया। केवल CH3 लिख भी सकते हो ऐसे, C और H3 तो भी सही है। और यहां पे CH और यहां का हाइड्रोजन यहां लगा दिया, ठीक है। जरा ऊपर वाले में कार्बन की संख्या काउंट करो, 4 है, हाइड्रोजन की संख्या काउंट करो, 10 है। नीचे वाले में काउंट करो, 1 2 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां भी 10 है। तो ये भी, लेकिन ये भी क्या है? C4H10 है, लेकिन इसका नाम ये नहीं होगा, इसका नाम अलग होता है, वो आपके कोर्स में नहीं है। आपको केवल आइसोमर्स बनवाएगा, वो नाम नहीं पूछेगा, ठीक है। वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं वो पार्ट, ठीक है। इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रांचिंग हो गई यहां, जबकि यहां स्ट्रेट चेन था, ठीक है। तो आइसोमर्स किसे बोलते हैं? The compounds having same molecular formula, it also have C4H10 molecular formula, but having different structures are called isomers. तो आपसे क्या करवा सकता है कि आइसोमर्स बनवा सकता है कि C4H10 बनाओ और उसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ, ठीक है। तो आपको पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं। ऐसे पेंटेन का भी पूछ सकता है, हेक्सेन का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा सर, आपने साइक्लिक कंपाउंड में किसी एल्कीन का एग्जाम्पल नहीं दिया, एल्कीन में नहीं दिया। चलो एल्कीन भी दिखा देते हैं आपको एक छोटी सी, वही कसर क्यों छोड़ें फिर, जब सब बता ही दिया है तो। एल्कीन की कसर क्यों छोड़ें? 6 जोड़ दो यहाँ पे, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ एक कार्बन। ये क्या है बेटा? एल्कीन है, एक साइक्लिक एल्कीन है जिसे हम बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया आपने। अच्छा यहां हाइड्रोजन रहेगा सब पे एक एक, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब ऐसे ही यहां पे देखो, ये सब कॉर्नर पे कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2, और ये ऊपर वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड बना रखा है, डबल बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो एक हाइड्रोजन होगा इसमें, 1 2 3, तो इस पे भी एक हाइड्रोजन होगा। और इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन मतलब प्रोप, एल्कीन डबल बॉन्ड है इसलिए ईन आ गया, और साइक्लिक है इसलिए साइक्लोप्रोपेन। समझ में आ गया? मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो